आज सप्तमी का दिन है तो हम लोगों ने सुबह सुबह सोचा कि क्यों ना सकरा भगवती चला जाए। तो हम लोग अपने गाड़ी में बैठे और मधुबनी से निकल चुके हैं सकरा भगवती के लिए, जहां हमारी पूरी फैमिली, ये सामने देख सकते हैं, ये डुगू बाबू, परी, जीजू गाड़ी चला रहे हैं, पीछे पापा, मम्मी और दीदी बैठी हुई हैं। हम लोग यहाँ से निकले मधुबनी से, अपने गांव के रास्ते होते हुए शाहपुर होते हुए हम पहुँचे अपने गांव बेलाही। वहाँ हम लोगों ने कुछ काम किया। फिर यहाँ बेलाही का दुर्गा मंदिर है, देख सकते हैं, जहाँ चैती दुर्गा होता है। इसको क्रॉस करते हुए हम पहुँच चुके हैं NH पे, जो डायरेक्ट जाके समिया के पास मिलता है। और ये समिया ढलान है जहाँ पर आप मधुबनी से भी आ सकते हैं। रामपट्टी होते हुए हम लोग अपने गाँव के रास्ते चले थे। फिर यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं फुलपरास को क्रॉस करते हुए हम पहुँच चुके हैं बुधा चौक। यहीं से सकरा भगवती के लिए लेफ़्ट टर्न होना होता है। यहाँ से जब आप बाएं लेते हैं, बाएं कंटिन्यू आपको 10-15 किलोमीटर के आसपास लगभग चलना है। जब आप सीधे चलते हैं कंटिन्यू तो फिर आपको यहाँ पर दिखता है एक छोटा सा मंदिर और एक बैनर लगा हुआ दिखता है सशस्त्र सीमा बल का। यहीं से आपको बाएं लेना होता है। बाएं आप कंटिन्यू 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर कंटिन्यू चलते हैं, एक सामुदायिक केंद्र मिलता है। वहाँ से आपको सीधे थोड़ा सा आगे जाके राइट टर्न लेना है, लेफ़्ट नहीं लेना, राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेने के बाद थोड़ा सा आगे जाके एक स्कूल मिलेगा, नेऊर जगह पड़ता है। नेऊर से ही हम लोग को लेफ़्ट टर्न करना होता है, जहाँ पे आपने सिग्नल देखा। थोड़ी दूर चलने के बाद आ जाता है बॉर्डर, जहाँ पर आपको SSB के पास अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और एंट्री कराने होते हैं। यहाँ पर कोई पैसे नहीं देने होते हैं, सिर्फ आपका गाड़ी का ओरिजिनल पेपर और लाइसेंस आपके पास रहना चाहिए। वहाँ पर एंट्री होने के बाद फिर आप यहाँ से निकलते हैं। यही है बॉर्डर, जहाँ इंडियन सीमा था और आगे चल के नेपाली बॉर्डर आता है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद नेपाली भी एंट्री कराना पड़ता है, नेपाली ऑफिसर के पास। वहाँ पर आपको अपने गाड़ी की एंट्री करानी पड़ती है, डॉक्यूमेंट दिखा के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के। ये हमारा डुगू बाबू, इसका आज पहला इंटरनेशनल टूर है। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहीं पे जहाँ पे आप देखे थे गाड़ी रुकी थी, यहीं पे नेपाली एंट्री होता है, तो यहाँ पे भी आपको एंट्री करवाना होता है। फिर जब थोड़ा सा झूला झूलते हुए, क्योंकि बीच में सड़क काफ़ी ख़राब था, हम फाइनली पहुँच चुके हैं सकरा भगवती। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सकरा भगवती। ये मेरे डुग्गू का पहला इंटरनेशनल टूर है सकरा भगवती का। आज सप्तमी के दिन आया है डुग्गू बाबू सकरा भगवती दर्शन करने के लिए। हमारी कार यहाँ लगे, परी यहाँ है नीचे। परी का भी पहला इंटरनेशनल टूर है सकरा भगवती का। तो चलते हैं हम लोग मंदिर की ओर। रास्ते में फूल, माला, चुन्नी और प्रसाद लेकर हम पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण। ये सकरा भगवती के मंदिर का प्रांगण है, जहां आप मुख्य मंदिर वो देख सकते हैं। ये बगल में तालाब है जहां बोटिंग भी होता है, तो आप यहां आके बोटिंग भी कर सकते हैं। आज बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। यहाँ से आके सामने जो है वो शनि मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर और स्वयं बजरंगबली यहाँ पे विराजमान है। तो भीड़ आज कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ। चलिए इस साइड से हम आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाते हैं। आप देख सकते हैं वो मेन मंदिर है। इसी के बगल में तालाब है जहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं, और इसी तालाब में बोटिंग भी होता है, जहाँ पर लोग बोटिंग का इंजॉय भी लेते हैं, लुत्फ़ भी उठाते हैं। तो यहाँ पर आके आप धर्म भी कर सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं, जहां आप टिकट लेके बोटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मंदिर के प्रांगण में, जहां आप देख सकते हैं कि भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। आज यहाँ पे सप्तमी का दिन है और आज यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जुटे हुए हैं। ये है मंदिर, जिसका मेन जो मंदिर है, जहाँ पे माता रानी विराजमान है यहाँ पे, और बगल में कुआँ है जहाँ से आप जल निकाल सकते हैं जल चढ़ाने के लिए। ये कैंपस आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा कैंपस है, इसलिए यहाँ पे भीड़ का पता नहीं चलता है, लेकिन वास्तविक में भीड़ आज कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे। ये मंदिर का चारों तरफ से आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। ये आप एग्जिट गेट के पास आप देख सकते हैं शीघ्र दर्शन बिल काउंटर है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है या आप चाहते हैं कि हम जल्दी से दर्शन कर लें, तो इंडियन 200 रुपये और नेपाली 320 या 350 के आसपास लगते हैं। आप देके एक टोकन कटा के पर्ची लेके आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपको भीड़ नहीं रहता है। बाकी आप देख सकते हैं नॉर्मल श्रद्धालुओं के लिए जो एक लंबी लाइन लगी हुई है, कितना भीड़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज सप्तमी का दिन है, आप दूर तक देख सकते हैं लंबी कतार लगी हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक महिलाओं के लिए अलग लाइन है और पुरुष के लिए अलग लाइन है। और ये बगल में जो लाइन आप देख रहे हैं, जो लोकल होते हैं वहाँ के आसपास के, उनके लिए है, जिनके पास पास होता है। तो चलिए हम यहाँ से इन कर रहे हैं। हमारे पास टाइम अच्छा खासा था, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा टाइम मंदिर के पास भी बिताया जाए, तो इसी लाइन में हम लोग लगे, क्योंकि हम लोग पहले पहुँच चुके थे। उस टाइम इतनी लंबी कतार नहीं थी।
और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ होती गई। हम लोग तो काफ़ी आगे तक पहुंच चुके थे। अब हम लोग आगे पहुंचने वाले हैं मंदिर के पास, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मंदिर के पास हम पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में बस मंदिर के गेट के पास पहुंचेंगे और आप लोगों को माता रानी का दर्शन भी कराएंगे। तो बने रहें आप हमारे साथ। भीड़ आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। यही वो गेट है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, मेन गेट जहाँ से मंदिर के अंदर एंट्री होता है। तो अब हम इन करने वाले हैं और बहुत जल्द आप लोगों को माता रानी का दर्शन मिलने वाला है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सब्र करें आप। ये रही माता रानी। माता रानी आप सभी का कृपा करें। आप एक बार अगर आप यहाँ जाना चाहते तो जाएं, नहीं तो इस वीडियो के मार्फत से भी आप दर्शन कर सकते हैं सखरा भगवती का, जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे सिद्धपीठ जो है वो। यहाँ पर आप आ सकते हैं तो बहुत ही एक अलग अनुभूति होती है यहाँ पे आके। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा डुग्गू बाबू बहुत परेशान था, बहुत रो रहा था घंटी का आवाज़ सुन के। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना प्यार कमेंट में ज़रूर दें।